कर्म का बंधन। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि को राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठ्ठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली तो धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने पर बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथ हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, परंतु सभा में सत्य न कहूँगी। इससे मेरे सास ससुर और माता पिता को कलंक लगेगा। इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब भी आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं, लेकिन परंतु उसने ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु भक्तों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे तलवार से मारा है मेरे पुत्र को, उस हाथ को कटवा दिया। इस ब्राह्मण को दुख हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगे, कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। जब वह उनके घर पर पहुंचा तब ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक कटु वचन बोले और तिरस्कार करके ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर अपने गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। आया तो था अपने बारे में पूछने, परंतु पहले आप अपने बताइए। मेरी पत्नी जुबान की तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से सहा नहीं जाता। आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है। मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य, सब कुछ अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। शास्त्रों में लिखा है, अपना किया हुआ जो भी कुछ अशुभ अशुभ हुआ अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म अब खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री का फल न भोगना पड़े। महाराज, अपने क्या कर्म किया था सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता। जब दर्द के कारण वह कूदती तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे सहसा बाहर नहीं निकलते थे, किंतु इसको ढूंढता फिरता था जहाँ इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मीटर दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और घाटी का चोटी का पानी पीकर उसी में वन में पहुंचा। इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच हड्डी में चुभ गई। इसी पर अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने नदी में कूद गई। यह देखकर प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में बह गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से या तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब यह मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरणोपरांत अपने मुख से गाली देकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया
और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी राजा ने अपना हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। जो किस प्रकार पूर्व जन्म में भी आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उसकी हड्डियां उसमें बहा दी। गंगा जी के प्रभाव से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया और इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे।